बीजेपी तो पश्चिम बंगाल के अंदर हार गई, जी अब यहाँ पे चुनाव है यूपी के अंदर, आपको क्या लगता है? हारेगी, इसमें लगना क्या है? लगना क्या है? मिर्ची लग गई होगी इसी बात से देश के अंधभक्तों को। हार गई बीजेपी, हारेगी क्या? हार गई, जैसे बंगाल में हार गई वैसे समझो यूपी में भी हार गई। मतलब पार्टी हराएगी या किसान हराएंगे? देश के किसान हराएंगे, समझ रहे हैं? और उसके बाद अभी जैसे देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है ना, वही हालत देश की सरकार की होगी इस देश के अंदर। जैसे जैसे ये घर पे जाएंगे वोट मांगने के लिए, अब की बार फूल की माला नहीं जूतों की मालाएं तैयार करी जाएंगी। और जैसे ही बीजेपी के नेता आएंगे किसी को कोई परेशानी नहीं की जाएगा, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ एक जूते की माला घर के गेट पे टंगी होगी। और जैसे ही बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ेंगे वैसे ही जी स्वागत के लिए माला गले में टंगा दी जाएगी। आप कह रहे हैं जूते का माला देंगे, लोग हाँ, चंदा ये दे रहे हैं, माला- लोग ये- चंदा दे रहे हैं, हाँ, ये 2 माला। लोग चंदा दे रहे हैं, कौन लोग चंदा दे रहे हैं? पीएम केयर फंड में इतना चंदा दे हाँ, रहे हैं। ये 2 माला तैयार करी जाएंगी। एक माला उनके लिए जो इस देश के अंदर बीजेपी के नेता हैं, और दूसरी माला इस देश के अंदर जो बीजेपी के पत्रकार हैं, जो पत्रकार कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, उनके लिए भी माला तैयार है। आपके लिए मंगवाऊं क्या? नहीं, आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब आपसे सवाल पूछे तो हम बीजेपी के पत्रकार हो गए? पूछ रहा हूं, नहीं, हम सवाल पूछे तो बीजेपी के पत्रकार हो गए। अरे भैया आप सवाल का जवाब सुनिए, दीजिए ना। आप अगर नहीं मालूम है तो बोल दीजिए हमको कुछ नहीं मालूम है। हमें कुछ नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। नहीं, आपसे हम सवाल कर रहा, बताइए ना। तो आप मतलब सवाल करें तो बीजेपी का यही बता पत्रकार रहे है। हैं। अरे आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। या मेरी बात तो सुन लीजिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम खुद ही बता रहे हैं आपको, और अगर आप कहें तो हम पूछवा दें आपको इस बात के लिए हैं। हाँ, और अभी जैसे देश की इकोनॉमी पीछे जा रही है, हाँ, तो जैसे 7 पे आ गई है, तो मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, अंधभक्तों के मुंह से, कि शेर वापस से छलांग मारने के लिए 7 कदम पीछे गया है और फिर बड़ी तेजी से छलांग मारेगा। और आप चिंता मत करिए, और तमाम अंधभक्त भी टेंशन में ना आए, वो बेचारे टेंशन में आ गए, पसीना छूट गया उनका। 15-15 लाख आपके जो हैं वो एक अकाउंट में रख गए हैं। अभी 15 लाख की जगह आपके 15 के 30 होंगे, दोबारा 2024 में मौका दीजिएगा तो आपके 45 होंगे। तो 15-15 लाख नहीं, 30-30 लाख नहीं, डायरेक्ट आपको 45-45 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो काहे का टेंशन जो करे, पसीना छूट रहा है, मंदिर बन ही रहा है, भैया दोबारा क्या नाम है यूपी में जीत रही है। अंधभक्तों को दिक्कत तो जब होगी ना, जब इस देश के अंदर कोई काम नहीं बचेगा, कोई रोजगार नहीं बचेगा, देश का किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, तब इन्हें दिक्कत समझ में आएगी। अभी तो इन्हें लगता है कि मोदी जी का विरोध करना यानी इस देश के अंदर आप तमाम सरकारों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ना हम हिंदू हैं, ठीक है? अगर हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो ना हम हिंदू हैं, हम ये समझ लीजिए देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट हैं, हम खालिस्तानी हैं। देश का किसान अगर आज विरोध करता है सरकार का तो वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, खालिस्तानी है। यही देशभक्त बचे हुए हैं इस देश के अंदर बस। अच्छा, यूपी में आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? ये बीजेपी को तो हम देंगे नहीं। आपको पता है कि आपको एक बात बता दूं, और उन अंधभक्तों को भी नहीं पता जो पूछते हैं, किसी भी व्यक्ति से उसके संवैधानिक अधिकार और राइट को लेकर बात करना भी एक कानूनन अधिकार नहीं है, ये एक कानूनन अपराध है जिसके लिए आपको सजा तक हो सकती है। ये हमारा किसको आप समर्थन दे रहे हैं? हमने ये नहीं कहा कि आप किस पार्टी को देंगे या दीजिए, हमने कहा दे रहे हैं। हमने आपकी राय जानी। अगर हम आप बता सकते हैं, मर्जी नहीं तो नहीं बताइए। नहीं, वो हमारा एक अपना पर्सनल राइट है और वो हम किसी को नहीं बताते, समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से सुपड़ा साफ हुआ, वो आपने देखा, तो अभी यूपी से भी सुपड़ा साफ होगा। और जो सरकार इस देश के अंदर किसान को लेकर बात करेगी, देश के यंगस्टर्स को लेकर बात करेगी, देश के अंदर बेरोजगारी महंगाई को लेकर बात करेगी, उसको वोट दिया जाएगा सीधे तौर पे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अच्छा, आपको क्या लगता है किसान मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? किसान मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? अरे भैया आप एक बात है, ये मोदी जी को बनाने वाला इस देश का किसान है। बल्कि आप ये पूछिए कि किसान के आगे देश के प्रधानमंत्री खड़े हो पाएंगे? देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतनी पावर नहीं है कि देश के किसान से आंख मिलाकर बात कर सकें, वरना आइए रामलीला मैदान में। और एक और इस देश के अंदर रामदेव तो आए थे। एक और इस देश के अंदर उन पत्तल चाट पत्रकारों को बिठाइए जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। एक और प्रधानमंत्री बैठे और एक और इस देश का किसान बैठेगा, कराइए आमने सामने मीटिंग, तब पता चलेगा। बंद कमरे में समझौते होते हैं, इंसाफ नहीं। अगर आपको न्याय करना है, देश के किसान से बात करनी है, तो आइए रामलीला मैदान पूरा खाली पड़ा है, देश का किसान से बात करें। इस देश के प्रधानमंत्री आमने सामने क्यों नहीं करते बात? देश के किसान से करें आमने सामने बात। प्रधानमंत्री को तो बंगाल से बांग्लादेश घूमने की फुर्सत हो तब वो यहाँ पर आए, यूपी चुनाव पे मीटिंग कर रहे हैं। बाबा रामदेव जो कल तक इस देश के अंदर डॉक्टरों को उल्टा सीधा बोल रहे थे, कल आपने देखा योगा दिवस के अवसर पर
सब कुछ भूल गई इस देश की जनता कि इन्होंने डॉक्टरों को क्या कहा था, डॉक्टरों ने उनके ऊपर केस दर्ज किया था, और सारे चैनल जो उनकी बुराइयां कर रहे थे कल बाबा रामदेव को दिखा रहे योगा करते हुए। जैसे योगा है तो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव से योगा है, और कोई योगा करना ही नहीं जानता। अमिताभ बच्चन भी कल योगा करके दिखा रहे थे। किसान के नाम पर सबको सांप सूंघ जाता है। आपने योगा किया था? आपको बता के करेंगे योगा करेंगे तो, और हमारा कौन से टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आप आ देख रहा है? लिए। नहीं, आप ये बताइए, ये बताइए ना, हमारे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है क्या? बाबा रामदेव का एडवर्टाइजमेंट आता है, पतंजलि का, वो योगा करके दिखा रहे हैं। उनको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए टेलीविजन पे दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का, तो बाबा रामदेव का ही आएगा। वो चैनल जो बाबा रामदेव की बुराई कर रहे थे, एक भी चैनल ने बंद करा हो तो एडवर्टाइजमेंट बाबा रामदेव का, तो आप बताइए, करा एक भी चैनल ने बंद? अच्छा, बाबा रामदेव से आपको कोई जाति दुश्मनी है क्या? जब देखो बाबा रामदेव को आप टारगेट करते रहते हैं। बाबा रामदेव की देश के डॉक्टर से कोई जाति दुश्मनी है? बाबा रामदेव को किसी ने वैज्ञानिक बनाया है, डॉक्टर बनाया है? आए दिन करोनिलिया लॉन्च कर देंगे, कभी कुछ लॉन्च कर देंगे। आप देश के डॉक्टर्स को गलत बोलेंगे तो हम चुप रहेंगे? अगर कल को मैं भी डॉक्टर्स को गलत बोलूंगा तो लोग मेरे भी खिलाफ बोलेंगे। अरे भाई, वो डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, आप अगर उनको लेकर गलत बोलेंगे तो पूरा देश आपका विरोध करेगा, मेरा विरोध करेगा अगर मैं डॉक्टर को गलत बोलूंगा। मेरी कोई बाबा रामदेव से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। और एक बात आप मुझे बताइए, बाबा रामदेव ने वो पतंजलि का जो बात करते हैं, योगासन की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, इस देश में देश के किसान को लेकर किसी की आवाज़ नहीं निकलती। देश के अंदर किसान शहीद हो जाता है, उसको लेकर कोई शहीदी दिवस नहीं बनाता। 500 से ज़्यादा हमारे देश का किसान शहीद हो गया है, और आप देख रहे हैं ये किसान आंदोलन के कैंप में ही खड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पर, है। देश के किसान को लेकर कोई बात नहीं करता। गर्मी से, सर्दी से, बरसात से लगातार देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकारें ध्यान ही नहीं दे रही। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, तो वो कभी असम में नजर आएगा, कभी बंगाल में नजर आएगा। हम इस बात से परेशान है कि उसे यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है, कि उसे बंगाल का और असम का बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी, वो तो शुक्र है लॉकडाउन हो गया, वरना प्रधानमंत्री मोदी जी कभी अमेरिका नजर आएंगे, कभी जापान, तो कभी चाइना में झूला झूलते नजर आएंगे, सावन के झूले, तो कभी वहाँ पाकिस्तान में बिरयानी खाते हुए नजर आएंगे, तो कभी बंगाल से वहाँ बांग्लादेश चुनावी प्रचार के लिए ही पहुंच जाएंगे। इन्हों का समझ में ही नहीं आता कि इन्हें अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, पूरे देश का दौरा करने के लिए बनाया है। प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं ना? प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, पहले हमारे देश की तो समस्या सुलझा लें, कि सारे में ही जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपना उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा। क्राइम रेट देख लीजिए, 2017 से आप अब तक कितने क्राइम रेट में इजाफा हुआ है। एजुकेशन रेट देख लीजिए, लिटरेसी रेट कितना नीचे है। जहां पर ये कह रहे थे हिंदू खतरे में है, वहां के एजुकेशन रेट को मिलाइए उत्तर प्रदेश के एजुकेशन रेट से, लिटरेसी रेट से, आपको पता चल जाएगा कि हिंदू खतरे में हो चाहे ना हो, लेकिन हिंदुओं के बच्चों की पढ़ाई जरूर खतरे में है। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और ये पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको पता ही है। क्योंकि इनके प्रवक्ताओं को तो ये नहीं पता कि भारत देश में स्टेट कितनी है। ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, ट्रिलियन में जीरो नहीं पता इन्हें। आप एक बात मुझे बताइए सीधे तौर पर, देश के किसान से लेकर, देश के युवाओं से लेकर, और देश के अंदर जो देश की जो सरकार मौजूदा, जो देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के कोर्ट से लेकर, कल आपने बेंगलोर कोर्ट का एक जजमेंट सुना होगा, पूरे देश ने सुना होगा। एक व्यक्ति जिसको कल रिहा किया गया है, 4 साल वो जेल के अंदर बंद था और बेगुनाह साबित होता है, 4 साल के बाद बाहर आता है। और जब 4 साल के बाद बाहर आता है तो उसके दिल पे धक्का पता है किस बात का लगता है? क्योंकि इस 4 साल के दौरान उसने अपने पिताजी को खो दिया। अब एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर कौन सी ऐसी सरकार है जो उसके खोए हुए 4 साल को वापस ला दे और वो बेगुनाह साबित होता है? तो और दूसरी बात, देश की सरकार जो लगातार झूठे वादे करती है, तो आपको लगता है कि ये सरकार जीत पाएगी किसी वादे पर? लगता है आपको? ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है और ये उत्तर प्रदेश में हारने वाली है। बीजेपी के बारे में कहा कि अभी जो बता कि बेंगलोर में जो क्या ना कोई 4 साल से मतलब बंद था, वो बेगुनाह सब। ऐसे तो कांग्रेस के राज में भी कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था कई ऐसे मामले में, जो कि 20-20 साल 25-25 साल के बाद जो बेगुनाह बाहर निकला। देखिए, बिल्कुल, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस देश की न्याय प्रणाली हमेशा से ही खस्ता रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं किसी सरकार का पक्ष लेते हुए नहीं कहूंगा कोई भी सरकार हो, अगर किसी भी सरकार के राज में हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के राज में, अगर आपने बोला कि किसी के जीवन के 20 साल 25 साल खराब हुए हैं, तो मैं उसके लिए भी बोलूंगा कि क्या उस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री उसके खोए हुए 20 साल 25 साल वापस लाके दे सकते हैं? तो मुझे बताइए।
उस 4 साल के दौरान उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो बेगुनाह साबित होता है। तो ये हमारे देश की न्याय प्रणाली की हालत है। उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के क्राइम रेट को आप देख लीजिए, क्या बुरी हालत है उत्तर प्रदेश की। इससे बुरी हालत कहीं नहीं है। अभी अप्रैल के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके दौरान पता चला कि अप्रैल के अंदर 70 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। 70 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। इस देश के अंदर हर साल तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग भूख के कारण मर जाते हैं, जिन्हें खाना ही नहीं मिलता। इन मुद्दों पर देश की सरकार बात नहीं करती। आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो सरकार हिंदुत्व के नाम पर झूठी नजर आती है। आप एक बात बताइए, हिंदुओं की लाशें कभी नदियों से निकलती हैं तो कभी हिंदुओं की लाशों को दफनाया जाता है। ये सरकार क्यों जाति और धर्म की राजनीति करती है? क्या सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं है जिसके नाम पर इस देश की सरकारें वोट मांग सकें? क्या इस देश के अंदर शिक्षा कोई